सत्य की खोज में निकले ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने अपने जीवन का एक अनमोल क्षण अनुभव किया। तपस्या के वर्षों के बाद वे अंततः भगवान शिव के पास पहुंचे, जो एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न थे। चारों ऋषियों ने भगवान के चारों ओर आसन ग्रहण किया। उनकी आंखों में जिज्ञासा और मन में अनेक प्रश्न थे। भगवान शिव ने अपनी योग मुद्रा में बिना एक शब्द कहे ध्यान किया। यह चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षिका बन गई। चारों ऋषियों ने देखा कि भगवान की मुद्रा में गहराई थी, जो शब्दों से परे थी। उन्होंने महसूस किया कि सत्य को समझने के लिए केवल सुनना या पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे आत्मसात करना आवश्यक है। सनक ने अपने मन में सोचा, क्या हम कभी इस सत्य को समझ पाएंगे? लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान की ओर देखा, उनकी संदेहों का उत्तर उन्हें ध्यान में ही मिल गया। सनंदन, जो हमेशा तर्क में उलझते थे, ने महसूस किया कि तर्क और तात्विकता की सीमाएं होती हैं। सत्य का अनुभव केवल ध्यान और समर्पण से ही हो सकता है। सनातन और सनत कुमार ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि गुरु की मुद्रा, जो दक्षिणामूर्ति के रूप में प्रकट हुई, ज्ञान के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। उन्होंने अनुभव किया कि गुरुत्व की उपस्थिति में सभी संदेह और प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने यह भी समझा कि गुरु की मुद्रा पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, क्योंकि वही स्पष्टता का स्रोत है। इस प्रकार चारों ऋषियों ने सत्य की गहराई को अनुभव किया और अपने जीवन की दिशा को बदलने का संकल्प लिया।